समाज्ञानम न आयुषे प्रजाम दधातु राष्ट्रम नो गच्छतु समज्जयनं च। हमारे जीवन में सामूहिक चेतना जागृत हो, हमारा समाज संगठित, समर्थ और संतुलित बने और हमारी सामाजिक व्यवस्था में एकता, सहयोग और परस्पर रूप से स्थापित हो। ये प्रस्तुत सूक्ति सनातन धर्म के वैदिक मंत्रों से ली गई है, जहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमारा जो समाज है जिसमें हम रह रहे हैं वह समाज सदा ही सकारात्मक रूप से उन्नति और प्रगति करे और सदा समाज के लोगों का व्यवहार और आचरण में सद्गुणों का समावेश हो। समाज का परिचय। लोक जीवन केंद्र चतुष्टय के 4 आयामों व्यक्ति, परिवार, समाज और समष्टि में एक आयाम समाज है। वैसे शाब्दिक अर्थों में कहा जाए तो समाज मतलब जो हम एक दूसरे से मतलब बहुत परिवारों को मिल करके जो एक संगठन बनता उसी को समाज कहा जाता है। जैसे पर्वतीय समाज अलग हो गया, सिख समाज हो गया, या एक दूसरे का समाज हो गया, पूर्वांचली समाज हो गया। तो ये क्या मतलब है कि कई परिवारों को मिलकर के बनाया गया है। तो अरस्तु ने भी कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात व्यक्ति की परिकल्पना समाज के बिना असंभव है। व्यक्ति का आचार व्यवहार, खान पान, रहन सहन, शैली, वेशभूषा, नृत्य और लोक परंपरा जो है समाज पर ही निर्भर हैं। सूक्ति के अनुसार समाज में यदि उपरोक्त सभी सकारात्मक भावनाएं हैं तो समाज में आदर्श स्थापित होगा, जिससे निम्न लाभ होंगे। समाज में सामूहिक चेतना जागृत से लाभ। समाज अनेक परिवारों का समूह है। समूह में सभी को एक होकर के चलना पड़ता है। जब समाज में सामूहिक एकता जागृत होगी तभी समाज शक्तिशाली बनेगा और उसके अंतर्गत आने वाले लोग सदा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए इस कलयुग में कहा गया है कि यदि सामूहिक रूप से एक रहोगे तो शक्ति मिलेगी। ये कहा गया है कि त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति स्वीकृति युगे द्वापरे युद्ध शक्ति संगेत शक्ति कलो युगे। अर्थात सतयुग में ज्ञान से शक्ति मिलती है, त्रेता में मंत्र के द्वारा शक्ति मिलती है, द्वापर में युद्ध के से शक्ति मिलेगी और कलयुग में सामूहिक रूप से संगठित रहने से ही शक्ति मिलेगी। समाज संगठित, समर्थ और संतुलित होने से लाभ। समाज जब सामूहिक रूप से एकता की भावना रखेगा तो स्वयं ही संगठित, समर्थ, शक्तिशाली और संतुलन में रहेगा। एक संगठित समाज एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करता है। स्वतंत्रता संग्राम में के आंदोलन में जब सभी समाजों ने संगठित होकर अपना योगदान दिया तब ब्रिटिश सरकार की नींव हिल गई और उन्हें स्वराज देना ही पड़ा। जहां व्यक्ति और परिवार में संबंधों का सामंजस्य हो वही समाज अधिक संतुलित रहता है। समाज में एकता और सहयोग का सामंजस्य। कोई भी परिवार तभी संगठित और शक्तिशाली बन सकता है जब सभी व्यक्तियों में एकता और परस्पर सहयोग और प्रेम की भावना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। इसीलिए हमारे वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।